नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 64वें भाग में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में मैंने जयंती माता मंदिर का अनुभव आपके साथ साझा किया था। जब मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी, वो समय, वो पल मेरे लिए बहुत मुश्किल सा हो गया था और मानो मेरी मृत्यु उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। अब आगे चलते हैं। इस घटना का मेरे मन पर, मेरे शरीर पर ऐसा परिणाम हुआ कि मुझे बहुत तेज बुखार आने लगा। पामाखेड़ी, दंठा, तमखान, ये गांव जैसे जैसे मैं पार करती गई, वैसे वैसे शायद चलने के कारण, शायद कुछ ठीक से खाना पीना भी नहीं हो रहा था, बुखार था ही, मुंह में कोई स्वाद नहीं था, थकान सी थी, एक मानसिक धक्का लगा हुआ था। तो धीरे धीरे मेरी तबीयत जो है और भी खराब सी होती गई। चक्कर आने लगे, कभी एक दो बार उल्टियां भी हुई। तब मुझे बाबा ने कहा कि तुम गाड़ी में बैठ के नेमावर तक पहुंच जाओ, लेकिन मुझे गाड़ी में नहीं बैठना था। बीच में एक जगह मेरी ऐसी हालत देखकर, जगह का नाम अब याद नहीं, राजपूत सिंह करके एक सज्जन मिले थे। उनके यहाँ दिन भर का विश्राम किया। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, बुखार चढ़ रहा था। एक शॉल और एक स्कार्फ उन्होंने दिया और एक थर्मस में उन्होंने चाय भर के दी। चलते चलते मुझे इन तीन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हुआ, बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों से मुझे आराम मिला। कैसे होता है ना, कहने के लिए ये चीज़ बहुत छोटी है, एक शॉल, एक स्कार्फ और चाय, लेकिन जिस वक्त जिन चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है, उस वक्त वो चीज़ें बिना मांगे जब कोई देता है तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। मुझे अभी भी राजपूत सिंह जी का मकान बहुत अच्छे से याद है। भरा पूरा परिवार था। राजपूत जी के पास गाड़ी थी, उन्होंने गाड़ी निकाली भी थी। मैया जी गाड़ी में बैठो, नीमावर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं बैठना था। ये तो मैया की ही कृपा थी। अब बस चल के जाना था। एक समय ऐसा भी था कि मेरे शरीर में बिल्कुल ही ताकत नहीं थी। बैग तो मेरी मुझे उठानी ही थी, क्योंकि बाबा दो दो बैग कैसे उठाएंगे, और बैग किसी को देनी भी नहीं थी। पहले का अनुभव साथ में था। और एक बात बताऊं, वो बैग का मुझे वजन ही नहीं लगता था। वो बैग की मुझे इतनी आदत सी हो गई थी कि मानो वो मेरा ही वजन है, वो मेरे शरीर का ही हिस्सा है। अब मैंने बाबा का हाथ पकड़ा, मेरी आंखें बंद थी और मेरे पैर चल रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बाबा जहाँ बोलते थे यहाँ बैठ जाओ, वहाँ मैं बैठ जाती थी। बाबा बोलते थे अब चलना है, वहाँ से मैं चलने लगती थी। थोड़े विश्राम के बाद कुछ समय तक अच्छा लगता था। एक डेढ़ घंटा चलने के बाद मैं फिर से थक जाती थी। मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी जगह रुकी, मैं कितनी देर वहाँ पे रुकी, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है, हर एक डेढ़ घंटे के बाद मैं और बाबा रुक जाया करते थे। कभी चाय
पिला दिया करते थे बाबा मुझे, कभी एक आध बिस्किट खिला दिया करते थे और मैं उतना खा लेती थी। अब मेरी तबीयत और भी खराब होने लगी थी। इतने में दुबई से अविनाश जी का फ़ोन आया। फ़ोन मेरे ही नंबर पे आया था, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रही थी, तो बाबा ने बात की। इन दोनों की आपस में क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन ये तय हुआ था कि मुझे नेमावर में हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन नेमावर पहुंचने में अभी थोड़ा सा समय था। सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम निकले थे और 11 साढ़े 11 तक शायद नेमावर पहुंचने ही वाले थे। इसके अलावा मुझे और कुछ मालूम नहीं। जहाँ पे बोर्ड लगा है नेमावर का, वहीं पे वर्मा जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे राम बाबू हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वर्मा जी और राम बाबू दोनों ही अविनाश जी के माध्यम से हमसे नेमावर में ही जुड़े और बिल्कुल पास में ही एक होटल में ग्राउंड फ्लोर वाली रूम में, जो कि गेस्ट लोगों के लिए नहीं होती है, जो होटल के ओनर होते हैं उनके विश्राम के लिए जो रूम्स होती हैं, वैसी एक रूम में मुझे लिटाया गया। अब मैं तो इतना ही जानती थी कि मैं यहाँ हूँ और मुझे सोना है, मुझे बस सोना है, मुझे आराम करना है। मैं इतनी थक गई थी। तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस होटल में आई हूँ, मेरी व्यवस्था इस होटल में की गई है। आश्रम वहाँ से काफ़ी दूर थे और शायद आश्रम तक भी मैं नहीं जा पाऊँगी, ऐसा इन लोगों को लग रहा था। बाबा पूरी समय बाहर रिसेप्शन में बैठे हुए थे और मैं अंदर सो रही थी। 4:30-5 बजे की बात होगी जब मेरी आंखें खुली। शायद एक डॉक्टर आके मुझे इंजेक्शन लगवा गए थे और 4 साढ़े 4 बजे मैं थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैं उठ के बाहर आई। तब पता चला कि मैं होटल में हूँ और मुझे तो आश्रम जाना था। मैं जब उठ के बाहर आई तो जो होटल के मालिक थे वो दौड़ते हुए मेरे पास आए और रोने लग गए। मैंने कहा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे, माता जी आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं डर रहा था कि मेरे होटल में कोई अनहोनी ना हो जाए। एक मृत्यु और एक परिक्रमावासी महिला की मृत्यु, ये दोनों ही चीज़ें उस होटल वाले के लिए दुखद तो थी ही, लेकिन वो इन चीज़ों से डर रहे थे कि मेरी जगह पे, वो खुद मालिक थे होटल के, मेरी ही जगह पे मेरे होटल में ऐसा अपशकुन नहीं होना चाहिए। और पूरा समय बैठ के वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जैसे मैं उठ के बाहर आई, अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि शायद इंजेक्शन भी लग चुका था और मैंने चाय भी पी ली थी, बिस्किट भी खा लिया था। तब उन्होंने फिर से डॉक्टर को फ़ोन किया और एक 70-75 साल के बुज़ुर्ग डॉक्टर मुझे देखने आए और उन्होंने कहा कि आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, बॉटल चढ़ानी पड़ेगी। अभी तो इंजेक्शन से काम हो गया है, लेकिन आप अभी इतनी ठीक नहीं हैं कि आप आगे परिक्रमा के लिए निकल सको। अब क्योंकि हम तो परिक्रमावासी थे, लेकिन हमें अभी भी ये नहीं पता था कि अब हॉस्पिटल में एडमिशन, साथ में इतने
पैसे नहीं हैं, कितना इलाज होता है क्या कुछ पता नहीं है, और परिक्रमा कितने दिन और मैं नहीं कर सकती हूँ, कितने दिन मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा ये भी पता नहीं है। अब तक मैं होटल में हूँ, मुझे होटल में रहना नहीं है, मुझे रहना है तो आश्रम में रहना है, मुझे अस्पताल में भी नहीं रहना है। लेकिन वो जो बाबूजी थे उन्होंने कहा कि एक ब्लड टेस्ट हमें करवानी है और एक बोतल आपको चढ़वानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, और आप तो पैसे की बिल्कुल चिंता मत करो, आप तो चलो। अस्पताल वहाँ से पास में ही था, इसलिए मैं चल कर गई। अस्पताल में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, मुझे एक बोतल चढ़ाई गई, और अब मैं सामान लेके आश्रम जाने का मेरा मन हो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने चाय तो पी लो हमारे घर माता जी, ऐसे करके उसी अस्पताल नीचे था और ऊपर डॉक्टर साहब का घर था, वहाँ पे चाय पीने के लिए बुलाया। अब 7 साढ़े 7 बजे होंगे, तो हम चाय पीने के लिए ऊपर गए। चाय उन्होंने पूरी भोजन की व्यवस्था करके रखी थी, और ख़ास करके मेरे लिए नरम नरम खिचड़ी और थोड़ी सी कढ़ी, चटपटे से पापड़, अचार, ताकि मेरे मुंह को स्वाद आ जाए। इस तरह से पूरा भोजन उन्होंने सारी तैयारियां करके रखी थी कि माता जी आप तो भोजन आपको करना ही है, और फिर भोजन क्या करना है, आपको तो आज यही विश्राम करना है। और फिर डॉक्टर साहब कहने लगे, देखो मैंने बोला था ना आपको अस्पताल में नहीं रखूंगा, आप अस्पताल में कहाँ हो, आप तो मेरे घर हो, आपको तो मेरे घर ही रुकना है। इतनी प्रेम से उन्होंने रोक लिया कि मैं मना नहीं कर पाई, और हम वही उनके घर में रुके। अब दूसरे दिन वहाँ से हमें आगे निकलना था, लेकिन तीसरे दिन थी नर्मदा जयंती। अब मुझे नर्मदा जयंती तो नेमावर में ही करनी थी, मतलब एक दिन और मुझे नेमावर में रहना था। तो अब मैंने कहा कि अब एक दिन मैं आश्रम में रह लेती हूँ, मुझे आश्रम में रहना है। बाबा जी ने कहा कि आश्रम आप शाम को चले जाना, आज तो आपको दिन भर यही रहना है, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट भी आ जाएंगे, और ज़रूरत पड़े तो आपको एक बोतल और चढ़वानी पड़ेगी। ऐसा ही हुआ, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट आए, बहुत कमज़ोरी आ गई थी मुझे, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन भी था। एक बोतल और चढ़ाई, और उस दिन भी मैं डॉक्टर साहब के पास रुक गई। अब नर्मदा जयंती की सुबह थी, उत्सव था, कार्यक्रम था, और मुझे तो माँ नर्मदा के कार्यक्रम में शामिल होना ही था। वहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे का समय होगा, नहीं 8:30 9, सुबह 8:30 9 का समय होगा। कार्यक्रम के लिए सब लोग जमा हो रहे थे, मैया को चुंदरी चढ़ाने जा रही थी, और मैंने सोचा कि मैं जाके घाट पे बैठ के शांति से सारा महोत्सव देखूंगी, लेकिन शायद मैया को मेरा सक्रिय सहभाग ऐसा लगा कि करना चाहिए। और वहाँ पे जल प्रदूषण पर चर्चाएं हो रही थी, बड़े बड़े लोग चर्चा कर रहे थे, और अचानक ही स्टेज था घाट पर, एक मंडप सा, स्टेज सा लगाया गया था। वहाँ पे कुछ अधिकारी थे, कुछ मेरे ख्याल से, अभी मुझे याद नहीं, कुछ स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और कुछ जाने मानी हस्तियाँ नेमावर की वहाँ पे उपस्थित थी। और अचानक से मेरा नाम पुकारा गया और कहा गया कि माता जी परिक्रमावासी है, और परिक्रमावासियों की नज़र से माँ नर्मदा और उनकी स्वच्छता, इस पर मैं कुछ चर्चा करूं, मैं कुछ माइक पर आके बोलूं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे, लेकिन पता नहीं
तब माँ कहाँ से अपने शब्द उन्होंने मेरे मुख में डाल दिए, और वहीं पे माइक पे खड़े खड़े एक बड़ी सी कविता जो मुझे आज भी याद नहीं है, मेरे मुंह से अपने आप निकलने लगी, जो पर्यावरण को लेकर, माँ नर्मदा को लेकर, जल प्रदूषण को लेकर थी। और वो कविता इतनी पसंद आई मैया भक्तों को कि ये कार्यक्रम के बाद हम आगे जाने की सोच रहे थे, लेकिन शाम की आरती आपके ही हाथों होनी चाहिए, ये बोलकर उन्होंने मुझे वही रोक लिया। अब मैया जी नर्मदा जयंती की शाम है, मेरे मन में आया 5 दिए तो मैंने नर्मदा किनारे पर लगाने चाहिए, आटे के दिए बना के मैया में छोड़ने चाहिए, लेकिन आटे के दिए मैं नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि चलो 4 दिए कम से कम मैं किनारे पे तो लगाऊं, और आश्रम से तैयारी करके 5 दिए बनाकर मैं और बाबा घाट पर आए, और वहाँ पे मैं दिए जलाने लगी। अब हुआ ये कि मैं सबसे निचली पेड़ी पर दिए रख रही थी कि मैं वहीं पे बैठूंगी और आज माता का सौंदर्य देखूंगी। इतने दिए माता में छोड़े जाते हैं, सारे ही दिए आटे के वहाँ पे आज छोड़ने जाने वाले थे, क्योंकि सुबह ही जल प्रदूषण पर बात हुई थी। और अचानक से मेरे मन में आया कि क्या होता अगर मैं बहुत सारे दिए मैं यहाँ पे जला पाती, और पूरा जो घाट का परिसर है वो छोटी छोटी बत्तियों से, छोटी छोटी ज्योतियों से ऐसे एकदम से प्रज्वलित सा हो उठता। और जो आरती में है ना, कोटि रतन ज्योति, वो नज़ारा अगर होता तो कितना अच्छा होता। ये मैं सोच ही रही थी, और 15-20 मिनट का समय गया होगा। ऊपर वाली पेड़ी पे एक माता जी मिट्टी के दिए रख रही थी, और उनकी जो पोती है वो दिए जला रही थी। तो मैंने सोचा चलो सामान तो सब इन्होंने लाया है, मैं भी थोड़ी सी इनकी सहायता करूं। और मैं भी गई और मैंने माता जी से कहा, माता जी मैं भी दिए जलाऊं? तो उन्होंने कहा, मैं भी का क्या मतलब है, तुमको ही दिए जलाने हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे माता जी? तो कहने लगी, तुम्हें मन है ना दिए जलाने का? मैंने कहा हाँ। तो बोले तुम जलाओ, मेरी पोती दिए रखती जाएगी, तुम पीछे से जलाते जाना, मैं तो बूढ़ी हूं, मैं तो यहाँ बैठी रहूंगी। उनकी 13-14 साल की पोती वो एक एक दिया रख रही थी, और उसके पीछे पीछे में एक एक दिया जला रही थी, एक पेड़ी, दूसरी पेड़ी, तीसरी पेड़ी। मैं 5 दिए जलाने की सोच कर आई थी। मैंने उस दिन 501 दिए जलाए। मैंने गिने, मैंने उस दिन 501 दिए जलाए। और जैसे मैंने सोचा था, नर्मदा जी का जो जिस घाट पर मैं थी वो पूरा दियों से चमक रहा था। मुझे नहीं पता वो माता जी कौन थी। मैंने ना पूछा ना मैंने सोचा, मैंने फोटो निकाली। देखिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने एक मनीषा मन में की कि मुझे माता जी का ये जो किनारा है, ये कोटि रत्न ज्योति सा झगमगाना है। मेरे पास ना साधन था, ना मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने दिए तो जलाए थे। बस माता जी की कृपा है। वो जो दिए जलाए थे वो देखकर मानो मन का, देह का, आत्मा का अंधेरे से लेके उजाले तक का
जो एक प्रवास होता है, ऐसा लग रहा था कि वो ही हो गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये मैंने इस देह से, इस आत्मा से, इस मन से अनुभव किया था। उन माता जी को और उनकी पोती को मैंने जाते हुए देखा था। दिए जलाने के बाद वो चले गए थे। मेरे हाथों शाम की नर्मदा जी की आरती भी हुई और उस रात का विश्राम करके अगले दिन हम डीमावर की ओर चल पड़े। डीमावर में जो हमारा विश्राम हुआ वो 400 वर्ष पुराने मंदिर में होना था। किसी ने बताया था कि आगे ऐसा मंदिर है, आप वहाँ रुको। हम चलते जा रहे थे। अंतर कोई स्पष्ट नहीं था। इतने में बेमौसम बरसात, बादल छा गए। गांव से काफ़ी आगे हम निकल के आए थे और मंदिर और भी आगे था। रास्ते में एक साइकिल पर एक पोस्ट मास्टर जी हमें मिले। उन्होंने मंदिर का पता पूछा, उन्होंने हमें मंदिर का पता बताया। उन्होंने ये भी बताया कि आप शायद गीले हो जाओगे, पर हमारे पास दूसरा कोई पर्याय भी नहीं था। तो हम मंदिर की ओर चलने लगे, लेकिन माता जी का निर्णय कुछ अलग था। हम मंदिर गए तो, लेकिन हमने मंदिर में विश्राम नहीं किया और हमने ऐसी जगह विश्राम किया जो ना तो हमने सोचा था, ना तो उन्होंने सोचा था। इसके बाद भी जब हम नांदनेर की तरफ गए, तब मैया ने एक जोर का तमाचा मुझे लगाया। जी हाँ, मैया जैसे परीक्षा लेती है, मैया जैसे प्रेम करती है, वैसे चाटा भी लगाती है। अब ये क्या चाटा लगाया? इस बीच जंगल में मुझे क्या अनुभव हुआ? जंगल से गुजरना पड़ता है। किससे मुलाकात हुई? मुझे कौन मिला रास्ते में? ऐसे सारे अनुभव लेकर जल्दी ही आऊँगी। अब मैंने सोच के रखा है, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी। कोशिश तो यही रहती है, देखते हैं। लेकिन आपको भी देखना है, देखते रहना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, माता जी का अनुभव प्रसाद सभी तक पहुंचाना है। जल्दी ही आती हूँ, तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।